प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो फिर से डाल रहा हूं और ऐसी विषय के ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिससे आप सभी देखने के बाद आप खुद ही तय करेंगे कि आज का हमारा मसीह जीवन कैसा है। दोस्तों, मैं किसी को टारगेट करके नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर का वचन समझ करके मैंने इस बातों को आपके सामने रखा है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखिए, बातों को समझिए और अपना जीवन प्रभु के साथ में मजबूती लाइए। ओके, आइए हम पढ़ते हैं। पहले आज का विषय जो है वो ये है कि सत्य में बने रहो। जानते हैं नीचे का लाइन क्या कहता है? आत्मिक स्वतंत्रता का जीवन। सत्य में सबसे पहले आपको बने रहना है। दूसरा यह है कि आत्मिक स्वतंत्रता, आपको बाहर की स्वतंत्रता से आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। वचन कहता है कि आत्मिक स्वतंत्रता आपको चाहिए, आत्मिक स्वतंत्रता। और जब आपका आत्मिक स्वतंत्रता होता है, आपको उसी में बने रहना है। ओके, आइए कुछ चीजों को रखते हैं, वचनों को, और फिर हम आपसे बातें करते हैं। लिखा है यूहन्ना किताब 8:31 में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा था, और ये यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो यहूदी में से लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। तो कहा था उन लोगों से कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, किस पर? प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। तो यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में अगर बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पर जो बातें हैं यीशु का चेला बनने की, वो ये है कि सबसे पहले आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। दूसरा कि उसके वचन में आपको बने रहना होगा। कंपलसरी है कि उसके वचन में आपको बने रहना। अगर आप उसके वचन में नहीं बने हैं तो आप उसका चेला हो ही नहीं सकते हैं। अब आप इसको झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रभु यीशु का है कि मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आप अगर वचन में बने नहीं हैं उसके वचन में, प्रभु यीशु के वचन में, तो आप उसका चेला नहीं हो सकते। आप कितना आपका मिनिस्ट्री है, कितना साल से आप विश्वासी हैं, कितना यीशु को मानते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको उसके वचन में आपको बने रहना होगा तभी उसके चेले ठहरेंगे। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा था यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सबसे पहले एक इंसान की जरूरत है सच्चाई को जानने की। मैं बात कर रहा हूं अंदर वालों की, मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों की, क्योंकि उन्होंने अभी तक ने केवल यीशु को माना है, लेकिन जिस तरह से जानना चाहिए उस तरह से अभी तक प्रभु यीशु को जाना नहीं है। अगर वो जानते तो वचन कहता है तुम स्वतंत्र हो जाते। ओके, तो मैं कुछ पहले बातों को रखता हूं, उसके बाद मैं आपको बात करता हूं। जो उस वक्त में यहूदी थे, वो कहते हैं यूहन्ना 8:33 में, उन्होंने उसको उत्तर दिया, किसको? प्रभु यीशु को उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी का हम दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? क्योंकि इसके पीछे वाला लाइन यीशु ने कहा, अगर तुमको पुत्र स्वतंत्र करेगा तभी तुम स्वतंत्र होगे। अगर तुम सत्य को जानोगे तभी तुम स्वतंत्र होगे। सत्य कौन है? प्रभु यीशु। अगर उसको तुम जानोगे, मानोगे ऐसा नहीं लिखा है, जानोगे ऐसा लिखा है। जब आप उसको जानोगे तो वो आपको क्या करेगा? आपको स्वतंत्र करेगा। तो ये लोग जो है कहते हैं कि हम अब्राहम के वंश के हैं और हम कभी किसी का दास नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि हमें स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु ने इसके पीछे वाले स्लाइड में कही दिया
कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आजकल के बहुत सारे क्रिश्चियन ये बात को जानते हैं, ये बात को समझते हैं कि हम तो क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है यीशु को जानने की। क्योंकि हमारा जब भी हमसे भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग से बात होता है तो वो यही बात करते हैं कि हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं। देखिए, यीशु ने साफ कहा कि अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, जानोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो आप कितना साल से आप क्रिश्चियन में पैदा हुए, कितना साल से आप विश्वासी हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप यीशु को कितना जानते हैं, यीशु को कितना समझते हैं। जाना, चर्च जाना काफ़ी नहीं है, बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं है, प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, ये सब विश्वासी करते हैं, मैक्सिमम सब करते हैं। लेकिन आपने उसको कितना जाना है, उसको कितना समझा है, वो किस मकसद के साथ इस पृथ्वी पर आया, आपने इस बात को कैसे भूल गए। असली स्वतंत्रता यह है कि आपका आत्मा का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आप इस कल 26 जनवरी है, बहुत सारे लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए, हम भारत में रहते हैं, हम इसका आदर करते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, भारत देश का। जरूर हम सब जो है कि भारत देश के लिए प्रार्थना भी करते हैं, ठीक है, हम उसका बहुत आदर करें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक स्वतंत्रता की, मैं बात कर रहा हूँ आपके अनंत काल जीवन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इस बात पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, वो समझते हैं कि मैं क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ तो हम स्वतंत्र हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हम स्वतंत्र हैं, हमें यीशु को जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको जीवन भर अपने सृजनहार को, अपने प्रभु को आपको जानने की, प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति मिनट आपको जानने की जरूरत है यीशु को। दोस्तों, लिखा है यूहन्ना 8:36 में, यीशु खुद अपने मुंह से कहते हैं, इसलिए यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र होगे। अगर पुत्र ने आपको स्वतंत्र नहीं किया तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर पुत्र की बात को मानोगे, पुत्र आपसे प्रसन्न होगा, तभी आपको स्वतंत्र करेगा। आपके क्रिश्चियन घर में पैदा होने से, क्रिश्चियन बनने से आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। जब तक अधिकार किसके हाथ में? यीशु के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में। और प्रभु यीशु जब तक आपको नहीं स्वतंत्र करेगा, आप स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। और उसको खुश करने के लिए आपको एक ही है कि उसके वचन को मानना पड़ेगा, उसके वचन के वसीले से आपको जीवन अपना बिताना पड़ेगा, या उसके आज्ञा को समझना होगा या मानना होगा, तभी वो प्रसन्न होगा और वो ही आपको स्वतंत्र करेगा। और वो अपनी मर्जी से करेगा, आपके बुद्धि से, आपके समझदारी से, आपके ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है जैसा आप सोचते हैं। लिखा है रोमियो 8:2 में, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? हमको आजाद कर दिया। मतलब हमको स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता के लेकर के। ओके, आत्मा की स्वतंत्रता। आज बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो जीवन की आत्मा है, कौन? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप से और मृत्यु से हमको क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी समझ का सहारा लेकर, अपने ज्ञान की सहारा लेकर वापस वही काम करते हैं जिससे प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है, जिससे प्रभु ने हमको छुटकारा दिया है। ये पाप और मृत्यु दोनों से हमको प्रभु यीशु ने उस सूली पर अपना लहू दे करके, अपना प्राण दे करके हमको आजाद किया। लेकिन अपने कामों के द्वारा, अपने समझ के द्वारा, अपने ज्ञान, बाइबल का ज्ञान न होने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? मसीह को वापस क्रूस पे डाल रहे हैं। दोस्तों, बहुत ये सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस बातें हैं। आप समझिए, इस वीडियो में बातों को समझिए और अपना मन फिराइए। अगर आप
अब तक पाप कर रहे हैं, अगर आप नशे की जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु में आकर के क्रिश्चियन बन करके आप अगर नशे की जिंदगी, छूट की जिंदगी, लड़ाई झगड़े की जिंदगी, पाप की जिंदगी, गंदगी की जिंदगी आप जी रहे हैं, तो अभी तक आपने पता है, आपने नहीं समझा है कि मृत्यु व्यवस्था एक थी जिस वक्त में कि वो व्यवस्था आपको इस पाप से और मृत्यु से छुटकारा नहीं दे सकती थी, जिसको कहते हैं, जिसको मूसा ने जो व्यवस्था दिया था। ओके, तो वो आपको सिर्फ एक गाइडन था, एक अगुआ बना। कौन? जो मूसा का व्यवस्था था, वो गाइडन बना कहां तक? यीशु को आने तक, पृथ्वी पर यीशु को शरीर में आने तक व्यवस्था आपका मार्गदर्शन बना, वहां तक पवित्र रखा। उसी तरह से यीशु को आने तक ये व्यवस्था, ये वचन ही आपको पवित्र रखेगा। अगर इस वचन को ही आप नहीं मानोगे, इस वचन को ही आप नहीं समझोगे, तो आप पाप से नहीं बच पाओगे और रैप्चर में उठाए नहीं जाओगे। इसीलिए आप समझिए कि ये पाप का जो शरीर है, हमको व्यवस्था, हमको छुटकारा नहीं दे सका। किसको? यहूदियों की बात हो रही है। व्यवस्था यहूदियों को छुटकारा नहीं दे सका, वो तो गाइडन बना। कौन? अगुआ बना। कौन? व्यवस्था। और वो व्यवस्था लाया मसीह तक, जब तक मसीह नहीं आ जाता। तो जब मसीह आ गया तो आपको पता है कौन सा व्यवस्था आ गया? मसीह की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था। मसीह की व्यवस्था ने आपको पाप से और मृत्यु से आपको आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। तो आपको स्वतंत्र रहना है, किसी प्रकार की गुलामी, किसी प्रकार की पाप की, किसी प्रकार की दास, मतलब पाप का दास आपको नहीं बनना है। लिखा है, यदि पहला कुरिन्थियों उसका 7 के 21 में, यदि तुम दास की दशा में बुलाए गए हो, तो अगर दास की दशा में बुलाए गए हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिखा, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, ऐसा काम करो कि आपको स्वतंत्रता मिले। आत्मिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक नहीं बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं कि ऐसा काम को अगर आप सॉरी, अगर आप दास की स्वतंत्रता बुलाए गए हो, अच्छी बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्वतंत्रता, यदि तू स्वतंत्र होना चाहते हो, आप पाप से, नशे से, बुराइयों से, पापों से, गंदी गंदी शब्दों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो, तो ऐसा काम करो जिससे आपको छुटकारा मिल सके। प्रभु का काम करो, प्रभु का सेवकाई करो, वचन का प्रचार करो, वचन के हिसाब से अपना जीवन बिताओ, वचन को मानो और आपको स्वतंत्रता मिलेगी। वचन को मानना ही होगा। ये यीशु मसीह का आज्ञा है कि जो मुझसे प्यार करता है, पहला यूहन्ना, माफ कीजिएगा, यूहन्ना किताब 14 का 15, कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है, कोई मुझे चाहता है, तो मेरी आज्ञा को मानेगा। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, तो उसकी आज्ञा को ही मानकर आप उसको खुश कर सकते हैं। अगर नहीं मानते हैं, अन्यथा आप खुश नहीं कर सकते। लिखा है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय वचन 23 में, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास मत बनो। आपको यीशु ने अपना खुद का लहू बहा करके आपको खरीदा है। किसी ने आपको परचेस किया है, अपना कीमत आपका कीमत दिया है, आपका कीमत दिया है। और जानते कीमत क्या दिया है? अपना लहू बहाया है। तो आप मनुष्य का दास मत बनो। मनुष्य संसार में आप हो जरूर, पर संसार के सदस्य मत बनो। संसार की अभिलाषा, संसार का जो भी चीजें हैं, आप उसमें इन्वॉल्व मत होको, आप उसको नजरअंदाज करो। आपको परमेश्वर बुलाया है तो परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेगा। ओके, तो लिखा है माफ कीजिएगा, गलातियों की किताब 5वां अध्याय वचन 1 में, मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें क्या किया? स्वतंत्र किया है। इसलिए इसमें स्थिर रहो, किसमें? मसीह में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से मत जुटो। आप पुराना जीवन जब प्रभु में आए थे, पुराने मनुष्यों को कामों के साथ में क्या किया? आपने उतार डाला है। जब अब आपने नए मनुष्य को क्या किया है? पहन लिया है। नए मनुष्य को जब आपने पहन लिया है तो आप स्वतंत्र हो गए और आपको मसीह ने स्वतंत्र किया है। इसी स्वतंत्रता में आप बने रहो। अगर आप पाप की जिंदगी, नशे, गंदगी,
जी रहे हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। आपको स्वतंत्र होने, भले ही आप क्रिश्चियन हो, भले ही आपका जन्म क्रिश्चियन में ही क्यों नहीं हुआ है, अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हो, आपको स्वतंत्र होने की जरूरत है आत्मा में। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। आपको स्वतंत्र होने की जरूरत है। अगर आपने अब तक नहीं आज्ञा माना यीशु का, आपने आज्ञा को नहीं समझा, आज आप समझ लीजिए कि आप अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको मसीह की आज्ञा को मानना ही होगा। किसी भी हालत में आपको मसीह ने जो स्वतंत्र, वही एक है जो स्वतंत्र कर सकता है। इसीलिए तो कहता है अगर पुत्र तुमको नहीं स्वतंत्र करे तो कोई चीज, कोई वस्तु आपको स्वतंत्र नहीं कर सकती। और धोखा जानते कौन खाया है? क्रिश्चियन लोगों ने। उनको लगता है कि हमारा तो प्रभु है, हमारा जो है पूर्वजों का परमेश्वर है। देखिए प्रभु यीशु आज के डेट में सबका प्रभु है। लिखा है वचन में, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। तो आगे कौन है? यहूदी, इजराइली। अब वो नहीं वचन को मानते, वचन को समझते, वचन कहता है उनको पीछे किया जाए। जो पीछे है वो आगे गया, अन्य जाति, अन्य जाति की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आपको बात समझना होगा कि स्वतंत्र के लिए आपको बुलाया गया और स्वतंत्र आपको कौन किया है? मसीह ने किया है। तो आपको इसी में स्थिर रहना है। उसके बाद ये वचन पढ़िए, लिखा है लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर अवसर बने। अब देखिए आपने, तो स्वतंत्र होने के लिए कौन बुलाए गए? अपना यहूदी। अब उन लोगों ने इस बात को नहीं समझा तो वो क्या हो गया? शारीरिक बन गए। इसीलिए कहते हैं कि आपको मसीह ने स्वतंत्र किया है तो आप इसी में स्वतंत्र रहो। और वचन कहता है कि ये जो आपकी स्वतंत्रता है या जो आत्मिक स्वतंत्रता है, ये कहीं शारीरिक में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अपनी आज़ादी, आत्मिक आज़ादी को किसी भी चीज़ों में जो है कि उसको कंट्रोल मत दीजिए। अपना आत्मा प्रभु के साथ में कनेक्टेड रखिए। आपको किसी संसार के कार्य में आपको भागीदारी नहीं बनना है। हाँ, देश के लिए प्रार्थना करना है, अफकोर्स करना है। देश के सम्मान करना है, अफकोर्स करना है। अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अफकोर्स करना है, क्योंकि सब कुछ बाइबल सिखाती है। बाइबल हमारा कोई नेगेटिव बात नहीं सिखाता, एक दूसरे का आदर करना सिखाता है, एक दूसरे का सम्मान, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना बाइबल साफ कहती है। आपको पता होना चाहिए, ये मसीह लोगों को अच्छे से पता है कि परमेश्वर जिस देश में अपने लोगों को रखता है वो साफ कहता है उस देश के लिए प्रार्थना करो। देश सुरक्षित रहेगा, तुम भी सुरक्षित रहोगे। तो देश के लिए हमें प्रार्थना अफकोर्स करना है। कल हम सब मिलकर जरूर देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे देश को आशीष करे और हमारे देश के सभी जितने पुलिसकर्मी हैं, जो नेता हैं, सभी का उद्धार हो सके। ओके, तो उसके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए, लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो। सबसे पहले आप अपने आप को पापी मत ठहराओ, अपने आप को गलत मत ठहराओ, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इन स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। अब देखा आपने, आपको समझना है स्वतः, लेकिन वो स्वतंत्रता को आपको बुराई की ओर नहीं लेके जाना है, बुराई का आड़ नहीं बनाना है, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। अपने आप को शून्य बनाओ, अपने आप को नीचा करो, घमंडी मत बनो, परमेश्वर का दास समझो अपने आप को। बाइबल ये सिखाती है। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्वतंत्र जानना है। दूसरा कि आपको क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर का दास बनाना है। ओके, कि मैं प्रभु कुछ नहीं हूं, जो भी है तू है प्रभु। ओके दोस्तों, तो उसके बाद लिखा, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। जानते हैं, वचन में लिखा है संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, वो बच कर निकल गए। और फिर लिखा, और फिर उनमें फंस कर हार गए। तो संसार में से वो अशुद्ध कामों से बाहर निकले। बाइबल क्या कहती है कि आप उनमें से, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बाहर आप तो निकले,
पर कुछ टाइम के बाद आप उनमें उसी में फंस गए, संसार की चीज़ों में फंस गए, संसार की चीज़ों में संसार के कार्य में आप फंस गए और फंस कर उसमें हार गए। उसमें हार गए तो जानते क्या कहती है बाइबल? उनकी दशा पिछली दशा से भी बुरी हो गई। आपका दशा खराब था, प्रभु ने उसमें से निकाला, आपको ठीक किया, लेकिन वापस आप कुछ टाइम के बाद आप बने रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस उसमें फंसकर, संसारी कामों में फंसकर आप उसमें हार गए। आपने उसमें से दोबारा आपने निकलने की कोशिश ही नहीं किया। तो जब आपने कोशिश नहीं किया तब जाके परमेश्वर का वचन कहता है जो आपकी पहली दशा थी उससे भी बुरी तब हो गई जब आप उसमें हार कर फंस गए। आप नशा कर रहे थे, नशे से प्रभु ने आपको बाहर निकाला, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, आपके खास बॉस ने आपको पार्टी दिया और उस पार्टी पर आप गए और उसके साथ में नशा करने लगे और उसमें आपने सोचा नहीं, आप उसमें क्या किए? अपने आप को फंसा कर हार गए आपने, जबकि वहां पर आपको जाना ही नहीं चाहिए, आप वहां पर हार गए। तो आपको पता है बाइबल क्या कहती है कि आपकी दशा पिछली दशा से भी बुरी दशा हो गई। आप देखिए कितना डर का बातें हैं, तो आप समझिए इस बातों को। उसके बाद 21 वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। मतलब वचन क्या कहता है कि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए क्या होता? भला होता। ठीक है, अगर आपने सत्य को नहीं जानता ना तो आपके लिए भला होता, ये बहुत अच्छा होता कि आप उसको नहीं जानते, सत्य के मार्गों को नहीं जानते, ये आपके लिए अच्छा होता। लेकिन आप जान करके और उसके बाद आप उसमें फंस गए, ये बहुत गलत हो गया। आपने एक बार सत्य को जाना, आप कैसा भी हो जाए आपको उन्हीं में चलना है, आपको उसमें हारना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। देखिए साफ कहता है ना वचन कि उसमें धार्मिकता का मार्ग का न जानना ही उनके लिए क्या होता? भला होता कि उसे जानकर, उसको जानकर, यीशु को जानकर, स्वतंत्र को जानकर, सत्य को जानकर उस पवित्र आज्ञा से वो फिर गए। जब पवित्र आज्ञा मिली कि आपको इसमें चलना है, मसीह में ही रहना है, मसीह में ही स्वतः आपको संसार की चीजों में भागीदारी नहीं बनना है, तब आप क्या हो गया? वहां पर हार गए। लिखा है तब उन्हें सौंपी गई थी, जानकर उस पवित्र से वो लोग फिर गए का मतलब है उनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, ये सुनकर वो लोग हार गए। तो इससे भला होता कि आप उसको ना ही जानते तो बेहतर होता, ये सिखाता है बाइबल। ओके, तो चुनाव आपके हाथ में है। ये लास्ट वचन है, लिखा है यीशु ने उससे कहा, चेलों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ऐसा नहीं लिखा है मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। इसका मतलब होता है वो सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है, वो बहुवचन नहीं है, ये सिंगुलर है। एक परमेश्वर है अर्थात यीशु मसीह। उसको छोड़ आकाश और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जो आपके पाप को क्षमा करेगा, जो आपको क्षमा करेगा, और कोई परमेश्वर नहीं है। तो जब आप मसीह के पास आए हैं, आप मसीह में स्वतंत्र रहिए, अपने अपने बुरे कामों को, अपने कामों को छोड़ दीजिए। कामों के साथ अपनी बुराई, झूठ बोलते हैं, अगर किसी को फंसाते हैं, अगर आप गाली देते हैं, मुंह से झगड़ा करने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, गुस्सा का मतलब गुस्सा करो पाप मत करो, बाइबल में लिखा। अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो आप अपना मन फिराइए और स्वतंत्र जीवन जीजिए। शारीरिक स्वतंत्र की बात नहीं, अपने आत्मा को, अपने मन को शुद्ध करिए। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी बातों को सीखा है, समझा है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और ऐसे वीडियो हम जरूर लाते रहेंगे। अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है, इसलिए लंबा टाइम लगा, लेकिन हम जरूर वीडियो बनाते रहेंगे। प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में हम शेयर करते रहेंगे, चीज़ों को समझ। प्रभु आपको आशीष दे। कल हम सब मिलकर पूरे जो है भारत के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, पूरे भारत के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आप लोग भी जहाँ से मसीह के वचन को देख रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करें कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे देश के जो भी लोग हैं, पुलिसकर्मी हुए चाहे मोदी हुए, कोई भी हुआ, प्रभु उनका उद्धार करे, वो लोग भी सत्य को जाने और हमारे आस पड़ोस के लोग, सभी लोग सत्य को जाने, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। ओके, तो प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह।